नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी पाठक। आपका मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम प्रतिशत के बारे में कुछ सवाल हल कर रहे थे, तो आइए हम आपको प्रतिशत के कुछ सवालों की तरफ ले चलते हैं। एक प्रश्न है, आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। जब से दृष्टि आईएएस ने इसको अपने व्हाट्सएप पेज पर अपने यूट्यूब पेज पर इसको शेयर किया है, सबसे कई दोस्तों का मेरे पास फ़ोन आया कि आप इस सवाल को हल करिए, किस तरीके से हल होगा। तो दोस्तों ये सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ जाने पर उसके उपभोग में कितनी कमी कर दें कि खर्च में 12% की कमी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर कोई ना रेट दिया है, ना कोई वेट दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट वाइज हमें माननी पड़ेगी, हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या ये एज्यूम करते हैं, देखो हमें जब भी गणित के कोई सवाल हल करने हो और उसमें एजम्पशंस लेने हो, उसमें कुछ एज्यूम करना हो, मानना हो, तो हम सबसे सरल संख्याएं लेंगे जो जिसको मानने के बाद हमारा सवाल ऑटोमेटिक आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं कि हम क्या मानेंगे। तो कोई वस्तु है, वस्तु हमने मान लिया कि 100 ग्राम चीनी है। वस्तु क्या है? 100 ग्राम चीनी है। ठीक है, अब कह रहा है कि 100 ग्राम चीनी का मूल्य, वस्तु का मूल्य भी नहीं दिया तो इसको भी मान लेते। 100 ग्राम चीनी का मूल्य क्या है? 100 रुपये है। अब हमने ये दो चीजें मान ली हैं, इसको हमने माना कर दिया, एज्यूम कर दिया इन दो चीजों को। अब बोल रहा है, अब मैं सवाल में आगे बढ़ता हूं कि किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ जाए। अगर इस वस्तु का मूल्य 10% बढ़ जाए तो क्या होगा? 10% मूल्य में वृद्धि। तो नया मूल्य क्या होगा? 100 गुणे 10/100, ये तो 10% की वृद्धि होगी, प्लस 100, यानी कितना हो जाएगा? 110। इसको आप अगर ऐसे भी कर लेंगे बिना इस इक्वेशन को लिखे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा जो नया मूल्य हो गया 110 हो गया। अब कह रहा है कि उसके उपभोग में कितनी कमी कर दें कि खर्च में 12% की कमी हो जाए। कह रहा है कि पहले हम 100 रुपए की 100 ग्राम चीनी खरीदते थे, अब उसका दाम 10% बढ़ गया, यानी 100 ग्राम चीनी का नया मूल्य क्या हो गया? 110 रुपये हो गया। तो बोलता है कि अभी जो हम पुराना खर्च कर रहे थे, तो हम अपने उपभोग में यानी कितनी चीनी हम कम खरीदें कि हमारा जो पिछला हमारा खर्च था उसमें भी 12% की कमी हो जाए। तो उसमें 12% की कमी हो जाए, यानी पहले मैं 100 रुपये खर्च करता था, अब 12% यानी 12 रुपये कम खर्च करना चाहता हूं। तो नया खर्च यानी हमारा नया जो खर्च करने की क्षमता है कितने रुपए की हो गई? 88 रुपये की। यानी 12% खर्च में कमी कर दें, कमी करने के बाद खर्च की सीमा 100 माइनस 12 यानी 88 रुपये। अब मेरे खर्च की सीमा क्या है? 88 रुपये। अब मैं 88 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहता हूं। तो कह रहा है कि उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दें। तो हमारा उपभोग क्या था? 100 ग्राम चीनी उपभोग करते थे हम, लेकिन अब उसका मूल्य बदलकर 110 रुपये हो गया है। अब बोला कि 110 रुपये के सामान को अगर हम 88 रुपये में खरीदें तो हमारा जो पुराना उपभोग था उसमें कितनी कमी हो जाए। तो हमारा इसमें सीधा सा मैंने प्रतिशत के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था कि चेंज अपॉन टोटल। तो चेंज हमारा कितना है? चेंज हुआ हमारा 88 रुपये, और टोटल कितना है? टोटल जो अभी सामान का हमारा मूल्य है 110 रुपये है। तो चेंज अपॉन टोटल, टोटल अभी हमारे सामान का मूल्य 110 रुपये है, तो कितना हो जाएगा? 88 डिवाइडेड बाई 100, इसको बोलते थे 100%, इंटू 100%। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 11, और इसको करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100,
इसको फिर से मैं कर देता हूँ, 88/100 हो जाएगा हमारा 8 और 0.8 इंटू 100%। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 80%। यानी बोल रहा है कि जो हम पहले सामान खरीदते थे, अब 88 रुपये में उसका केवल 80% ही हम सामान खरीद पाएंगे। तो उपभोग में कितनी कमी हो गई, तो पुराना उपभोग कितना था हमारा 100 और नया उपभोग क्या है 80%। यानी अब हम केवल 20% अगर हम अपने उपभोग में कमी कर दें तो हमारा जो खर्च है वो 12% कम हो जाएगा। यानी हमें अपने उपभोग में कितने की कमी करनी है, 20%। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, यही प्रतिशत का रामबाण है, चेंज अपॉन टोटल। चेंज हमारा कितना हुआ 88 रुपये, टोटल क्या हो गया 110 रुपये। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 80% हमारा कंजप्शन आएगा पुराने, यानी 88 रुपये खर्च करने पर। तो यानी हमारे उपभोग में कमी कितनी हो गई, 100 माइनस 80 बराबर 20। यानी 20% की अगर हम अपने उपभोग में कमी कर दें तो हमें जो है केवल 88 रुपये यानी 12% की खर्च में कमी हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा सवाल है, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं और लोगों को कंफ्यूज करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी आपकी गणित अच्छी है तो आप इन सवालों को मात्र 2 लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इन सारे ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और अच्छे से सवाल की तरफ ले चलता हूँ जिसमें भी मानने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको भी मानकर हम करते हैं। तो सवाल ये है कि एक आयत है, मैं सवाल नहीं लिखता हूँ, एक कॉन्सेप्ट में दे देता हूँ। एक आयत है, मार्कर दिया, एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई एक दी हुई है। लंबाई चौड़ाई उसने नहीं दी है, उसने बोला कि लंबाई में अगर हम 5% की लंबाई में अगर 5% की हम वृद्धि कर दें, यानी लंबाई कुछ दिया हो, मान लेते हैं हमारी 20 मीटर लंबाई है और चौड़ाई है, पहले मैं प्रश्न बोल देता हूँ आपको। बोला कि एक आयत है, उसकी लंबाई में अगर हम 5% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, सवाल ये है। तो मैंने मान लिया कि जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। मैंने बोला मान आप कुछ भी सकते हैं, आप 100 मीटर मान लो और 50 मीटर मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हमेशा, आंसर हमेशा जो है मानने के बाद भी वही आएगा, क्योंकि सारा खेल रेशियो का होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर लंबाई है और चौड़ाई 10 मीटर है। तो जो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा है 20 मीटर और चौड़ाई है हमारा 10 मीटर। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमारी लंबाई में, यानी लंबाई में 5% की बढ़ोतरी करनी है। तो यानी 20 + 20 गुणे 5/100, नई लंबाई क्या हो जाएगी 20, यानी 20 पुरानी लंबाई है, प्लस कितना ऐड करना है 20 का 5%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस ये 100/100 यानी ये 1 हो जाएगा, यानी नई लंबाई कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि नई चौड़ाई में कह रहा है कि 10% की वृद्धि करनी है, यानी 10 + 10 गुणे 10/100, इसको हल करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी लंबाई हमारा नया क्या हो गया 21
चौड़ाई क्या है 11, इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 231। ठीक है। अब बोल रहा है कि नया क्षेत्रफल हुआ है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो जब भी प्रतिशत की कहानी आए तो समझ लो कि हमारे पास एक ही रामबाण फार्मूला है, चेंज अपॉन टोटल। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा चेंज क्या हो रहा है। हमारा चेंज हो रहा है 231, यानी 231 और पुराना क्या है 200, यानी कितने का चेंज हुआ 231 माइनस 200, 231 माइनस 200, जो नए आयत के क्षेत्रफल में बदलाव, यानी चेंज। तो चेंज कितना हुआ हमारा 31 का। ठीक है। और टोटल क्या है, हमें तो पुराने से मतलब अभी, तो पुराना हमारा टोटल क्या है 200। अब हमारा प्रतिशत का हमारा सेम फार्मूला है, प्रतिशत का हमारा फार्मूला क्या है, चेंज अपॉन टोटल इंटू 100%। ठीक है। तो चेंज हुआ हमारा 31 का, टोटल कितना है 200 इंटू 100%। इससे कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 31/2। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 15/1/2%। यानी कितना हमारे क्षेत्रफल में बदलाव होगा, यानी जो पुराना क्षेत्रफल होगा और जो नया क्षेत्रफल होगा, इस ये पुराना क्षेत्रफल है इसको x मान लिया है, नए का क्षेत्रफल y मान लिया। तो x और y में जो है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, x से जब y होगा तो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कितनी होगी 15/1/2, यानी 15/1/2%, 15.5% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोस्तों क्षेत्रफल, और आपको ये फार्मूले पता होना चाहिए, मेंसुरेशंस के फार्मूले हैं तभी आप हल कर पाओगे। हालांकि मैं आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, अभी तक हमने मेंसुरेशन आपको नहीं पढ़ाया है, फिर भी कुछ बेसिक से फार्मूले हैं जिसको आपको अभी जानने पड़ेंगे। धीरे धीरे हम आगे आपको जब भी मेंसुरेशन पढ़ाएंगे और इनके क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना या इनके परिमाप निकालना, उस समय सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी बेसिक चीज़ों के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई वाले फार्मूले से इसको हम हल करेंगे, हम नई लंबाई चौड़ाई निकालेंगे और उस नई लंबाई चौड़ाई से हमारा जो दो क्षेत्रफल निकलेगा, दोनों क्षेत्रफलों का अंतर निकालेंगे, यानी जो चेंज होगा एक्चुअल वो निकालेंगे। और जो हमारा पुराना क्षेत्रफल है वो टोटल में आएगा, तो चेंज अपॉन टोटल इंटू 100% इक्वल्स टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 15.5%। और इसको जब हम कंपेयर करेंगे पुराने वाले से, यानी हमारा पुराना क्षेत्रफल से 15.5% ज़्यादा नया क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस 2 सवाल मैं आपके लिए लाया था, आप आगे बने रहिए हमारे साथ, और भी मैं आपको ढेरों सवाल लाऊंगा। बस आप मस्ती में पढ़ते रहिए और बस मोहन इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए, और ढेर सारे सवालों का जो एक संग्रह है वो मैं आपके सामने लाऊंगा और आपकी गणित को आसान बना दूंगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।